खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। सफाई कर्मियों की हड़ताल से अस्पतालों में चरमराई व्यवस्था। ठेकेदार द्वारा कम भुगतान देने पर भड़के कर्मचारी। पुलिस द्वारा युवक को जबरन ले जाने और महिलाओं से अभद्रता के लगे आरोप। अफसरों से मिलने पहुंचे भजेड़ा के ग्रामीण, आरोपों की पुष्टि में थमाया वीडियो। पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, अलवर को संभाग बनाने के जारी हैं प्रयास। वहीं कांग्रेस में अंदरूनी विवाद को नकारा। और सिलीसेड में महीनों बाद नाव चलने से सैलानियों में छाई खुशी। टेंडर नहीं होने के कारण बंद था नौकायन। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। अलवर के सामान्य और महिला चिकित्सालय सहित शिशु चिकित्सालय के सफाई कर्मियों ने शनिवार को हड़ताल कर दी। इन 105 सफाई कर्मियों का कहना है कि पिछले 2 महीने से ठेकेदार द्वारा केवल 26 दिन का ही भुगतान किया जा रहा है, जबकि पूरे 31 दिन तक कर्मचारी काम कर रहे हैं। वहीं इसकी शिकायत पीएमओ को किए जाने के बाद भी स्थिति नहीं सुधर पा रही। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक पूरा भुगतान नहीं किया जाएगा तब तक काम पूरी तरह से बंद रहेगा। आरोप है कि पीएफ जमा होने को लेकर भी कोई प्रूफ नहीं दिया जा रहा। 30 दिन का मैटर है, वो 31 दिन काम करता है बंदा, और 26 दिन का पेमेंट दिया जा रहा 2 महीने से। पहले कंटिन्यू 30 दिन का दिया गया था, और अभी इसने पता नहीं क्या कारण से पीएमओ की मिली भगत है या ठेकेदार की मिली भगत है, जिससे 26 दिन का पेमेंट डाला जा रहा है। शिकायत करते हैं तो क्या कहते हैं? पीएमओ ने कहा कि हम करेंगे, कार्रवाई करवाएंगे। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और जब तक कार्रवाई नहीं हुई होगी हम हड़ताल। पिछले महीने भी कमी दिया था। हाँ, 26 दिन का ही दिया था बॉस। उसमें भी कई बार पीएमओ साहब को लेटर दिया है। पीएमओ साहब ने ये कहा है कि भाई मैं कर रहा हूँ ठेकेदार से बात, अभी तक कोई बात नहीं की है। इससे पहले भी पीएमओ साहब को अवगत करा चुके हैं हम। ये हमारा कुल एक दिन का 259 रुपये के हिसाब से मान्यता दिया जाता है, जिसमें कि ये M4 जाने के बाद कंपनी थी M4, उसके जाने के बाद करेन एंटरप्राइजेज को ये ठेका दिया गया था, जिसमें उसके बावजूद 31 दिन कर्मचारी काम करने के बावजूद भी सिर्फ ओनली 26 दिन का ही मान्यता हमको दिया जा रहा है। इससे पहले भी हम पीएम साहब को ये अवगत करा चुके हैं, ये लेटर है। अब 2 महीने का हमारा मान्यता जो है वो कंपनी की तरफ से काट लिया गया है, और सिर्फ हमको 26 दिन का ही मान्यता दिया गया है, और उसमें प्रति कर्मचारी ने पूरे 31 दिन काम किया है, उसके बावजूद 26 दिन का मान्यता दिया गया है। पीएमओ साहब को अवगत कराने के बावजूद भी अभी तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि ये प्रशासन पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त हुआ पड़ा है। छोटे कर्मचारी की कोई सुनवाई नहीं है इधर, और हम पीएमओ साहब को इसके लिए अवगत कराना चाहते हैं, और थोड़ी देर में हम पीएम साहब को इस चीज़ का लेटर भी देंगे। ठेकेदार कौन है, कौन सी कंपनी है? ये किरण एंटरप्राइजेज है सर। तो ठेकेदार को भी देंगे, और पीएमओ साहब को भी देंगे, और कलेक्टर साहब को भी देंगे। अगर हमारी सुनवाई हो जाती है इस पे तो ठीक है, वरना हम सफाई आयोग तक आगे जाएंगे और हमारी मांग को आगे रखेंगे। सदर थाना क्षेत्र के भजेड़ा गांव में पुलिस और ग्रामीणों के विवाद का वीडियो सामने आया है। इसमें पुलिस एक युवक को खींचकर कार में ले जाने के प्रयास में है। वहीं गांव के महिला पुरुष पुलिसकर्मियों को रोक रहे हैं। वहीं ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने महिलाओं को धक्के मारे और गाली गलौज की। मामला अवैध शराब से जुड़ा होने का है। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस शराब ठेकेदार के कहने पर पहुंची थी। वहीं 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है।
मुकदमा हो जाएगा तुझे। हट जा, बहुत बड़ा मुकदमा हो जाएगा। तू हट जा। ओ छोरा, तू हट जा, मुकदमा हो जाएगा। तू हट जा छोरा, हट जा। पता है ना कहाँ है? तू पकड़ लिया, तू पकड़ वीडियो बना, पूरी वीडियो बना, बे मतलब हाँ छोटेंगे नहीं तक ले। उधर पुलिस के अनुसार यह मामला 2 दिन पुराना है। शाम के समय पुलिस गांव में पहुंची थी और वहां से अवैध शराब भी बरामद की थी, साथ ही एक बाइक को जब्त किया था। जबकि भजेड़ा गांव के लोगों का कहना है कि पुलिस उन्हें नाजायज परेशान कर रही है। ग्रामीणों ने पुलिसकर्मी से उसकी दुकान के गल्ले से करीब 15,000 रुपए ले जाने का आरोप भी लगाया। हालांकि पुलिस ने इस तरह के आरोपों को खारिज किया है। उधर भजेड़ा गांव के लोग रात को कलेक्टर और एसपी के आवास पर पहुंच गए, साथ ही अपनी व्यथा बताई। बात उनका हक ही नहीं, लड़की पर हाथ उठाने का उनका हक क्या? लड़की पर हाथ उठा रहा है वो, तो ये बात है। जो आप लोग शराब और आप थोड़ी निकालते हैं। नहीं सर, कुछ नहीं, कोई भी सब भाड़ लगा रखा है उन्होंने, और ठेका लेकर आए उन्होंने, और भांडा उससे ड्यूटी कर रहा है। चलो अभी 5 बजे कंपनी जाते हैं नाइट ड्यूटी रोज। वीडियो क्यों बना रहा है? मोबाइल घुसाने लगे सारे और मेरे धक्का मुक्की दी, मेरे गाड़ी में पटकने लग गए सर। मेरे दिया ने मोबाइल, फिर घुसा के उन्होंने मोबाइल भी तोड़ दिया उसके। किसके दुकान के गल्ले से पैसे ले गए? मेन लड़का मेरा। कितने रुपए ले गए आपकी दुकान से? हम सब 20,000 रुपये से। मेरी बकरी बेची, कल मैं बकरी चराता हूँ सर। अच्छा, मेरे पास 20-25 ट्रैक्टर लिया। तो आपके ऊपर भी आरोप लगाया था कि तुम शराब बेचते हो? आरोप लगा सब, आज आया हमारा आरोप, तो मेरे पर नहीं लगा। तो फिर वो पुलिस क्यों मतलब मारा पीटी क्यों? वैसा हमें ठेका वाला बंद करा भाई, तुम दारू मत गिरो। अच्छा, तो सब दारू गिरते हैं, रामतार यादव के दारू गिर जाते हैं सब पड़ोस में हमारे। सर वो वही बुला रहा है। दारू कौन बेचता है वहाँ? रामतार यादव। उसकी बंद कराने के लिए आए थे वो? हाँ, हम बंद करा रहे सब उसकी। हम सब उसको बंद करे भाई, दारू मत गिरो। ठेका वाला हमारे साथ, ठेका वाला पुलिस वालों को लेकर तुम भी गिरवाली हो, हम तो ना गिरवाली। हमारा दारू बंद मत करो भाई, हम दारू नहीं गिरने देंगे। तो कौन कौन आए हो आप यहाँ पे? हम सब लेडीज वाली सब पूरी, हमारे पड़ोसी भाई भी है, पूरा पूरा आदमी, पूरा गाँव आ जाए, पूरा बास है हमारा, पूरा गाँव का। बजेड़ा कितने लोग आए हो गाँव से? 50-60 भाई शराब की दुकान आपके गाँव में है? बास में, हाँ सब रोड बास में। तो शराब की दुकान से क्या दिक्कतें आ रही है? वैसे दिक्कत है सब, हमारी पूरी परेशानी पूरा बास। वहीं सदर थाना प्रभारी दिनेश चंद ने बताया कि अवैध शराब के मामले में 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। साथ ही गांव से अवैध शराब और एक बाइक बरामद की गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का कहना है कि अलवर को संभाग बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने IMA हॉल में जो बयान दिया था वह पार्टी का अंदरूनी मामला है। एक बहुत अच्छे वातावरण में मीटिंग हुई थी, जिससे पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग। देखिए, हमारा कांग्रेस एक परिवार है, उसके अंदर हम अपनी एक दूसरे की बात करते हैं, कहाँ काम अच्छा हो रहा है, कहाँ काम खराब हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और भी मंत्रीगण हैं, वो हमें बताते हैं कि आप ये ठीक कर रहे हो, आप ये नहीं ठीक कर रहे हो, आगे की क्या प्लानिंग रहेगी। तो उसके अंदर कोई इस तरह की विवाद की बात नहीं थी। ये हमारी इंटरनल मीटिंग है, हमारे परिवार की मीटिंग है। हम एक से नाराज भी हो सकते हैं, एक से खुश भी हो सकते हैं, एक दूसरे के बारे में सब बात रख सकते हैं। उधर जब जितेंद्र सिंह से पूछा गया कि पाली को संभाग बना दिया गया है, लेकिन अलवर के संदर्भ में इस पर अमल नहीं हुआ, ऐसे में जितेंद्र सिंह ने कहा कि जल्दी अलवर को भी संभाग बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसे लेकर मुख्यमंत्री के स्तर पर कार्य हो रहा है। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि जो सबसे पहला संभाग बनेगा, क्योंकि पहले तो उसकी योजना सारी हो चुकी थी, तो अपना सब बनेगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जल्दी ही मुख्यमंत्री जी अपने संभाग को बनाएंगे।
और वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आगामी विधानसभा में युवाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। माननीय राहुल गांधी जी, माननीय खड़गे जी का निर्देश है कि युवाओं को आगे बढ़ाना है। यहाँ ही नहीं, सिर्फ चुनाव विधानसभा नहीं, लोकसभा नहीं, लेकिन CWC के अंदर, प्रदेशों के अंदर जो हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जो कमेटीज होती है उसके अंदर हमें युवाओं को आगे बढ़ाना है। तो उसके अंदर ज़रूर युवाओं को टिकट दिया जाएगा। टिकट विनेबिलिटी के ऊपर दिया जाता है। और वहीं कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली का कहना है कि आगामी 3 माह में नए जिले खैरतल तिजारा का कार्य सुचारू रूप से आरंभ हो जाएगा। यहां कलेक्टर और SP आ चुके हैं। वहीं खैरतल के एग्रो पार्क के पास अधिकारियों के कार्यालय का निर्माण कराया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री जूली ने कहा कि भाजपा केवल बयानबाजी करती है और कांग्रेस करके दिखाती है। देखिए, नए जिलों के अंदर मेरे सभी विभाग के अधिकारी कल हमने लगा दिए। कल मेरे विभाग से ऑफिस बेरर की और अधिकारी की वो लिस्ट जारी हो गई है। हमारे ऑफिस कहाँ होंगे वो चिन्हीकरण हो गया है। जैसे हम खैरतल की बात करें तो एग्रो टावर है, उसके अंदर हमारा खैरतल के अंदर ऑफिस हमने ले लिया है, अलॉट हो गया है। वहाँ हमारा अधिकारी 15 अगस्त से पहले ही बैठ जाएगा, परसों बैठ जाएगा। कल ऑर्डर हो गए, कल रात को मैंने ऑर्डर निकाल दिए। सभी विभागों के इसी प्रकार से ऑर्डर निकाल। नई जेल बनानी पड़ेंगे, नई जेल भी बनाएंगे। नई जेल तो वो एक प्रक्रिया है, उसमें समय लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, आज कलेक्टर बैठ गए, SP बैठ गए हैं, जिले का काम शुरू हो गया है। देखिए, जिले का काम बहुत बड़ा है। आज पुनर्गठन की जो शुरुआत मुख्यमंत्री जी ने की है, इसको हम सारी चीजें अभी कर रहे हैं। बाकी पूरा होने में तो इसको कम से कम 15-20 साल लगेंगे जब वो पूरा मूर्त रूप लेगा। इतना बड़ा काम जिलों का है, लेकिन 3 महीने के अंदर अंदर मैं समझता हूँ सारी व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से कंप्लीट हो जाएगी। जनता को सहूलियत तो मिलनी शुरू होगी। सावन के दिनों में सिलीसेट झील में जहां पानी की पर्याप्त आवक हुई है, वहीं आसपास का नज़ारा भी देखने लायक है। वहीं शनिवार को पर्यटकों का आकर्षण और अधिक बढ़ गया, क्योंकि यहां नौका भ्रमण फिर आरंभ हो गया है। करीब 4.5 माह बाद नौका भ्रमण से रोक हटा दी गई है। नौका चालकों का कहना है कि टेंडर नहीं होने के कारण अप्रैल माह से नावें नहीं चल रही थी। ऐसे में पर्यटक मायूस होकर लौट जाते थे, लेकिन शनिवार को फिर से इस विशाल झील में नावें घूमती नजर आई। उधर दिल्ली से आए पर्यटकों का कहना है कि वे शनिवार को पांडुपुल में दर्शन के बाद यहां आए हैं। वहीं सिलीसेट झील के चारों ओर पहाड़ियों पर हरियाली बेहद आकर्षक लग रही है। आज आपको एक बड़ी खुशखबरी सुनाने वाला हूं। मैं बता दूं कि अलवर जिले की शान कहे जाने वाली सिलीसेट झील, जहां पर्यटकों के लिए अब जो नौका भ्रमण पर कुछ दिनों के लिए रोक लगी थी, करीब 4.5 महीने बाद आज से रोक पूरी तरह हट गई है। और जो पर्यटक है यहाँ सिलीसेट झील में घूमने का आनंद उठा रहे हैं, नौका भ्रमण कर रहे हैं। और आज जो सिलीसेट झील में आए पर्यटकों का भी कहना था कि यहाँ पर इस बार अच्छी नई बोटें आई है और भी कई जो बढ़े हैं, सुविधा बढ़ी है पर्यटकों के लिए। तो ये काफी अच्छी खुशखबरी की बात है, क्योंकि अलवर जिले में मात्र एक सिलीसेट झील है जिसमें पर्यटक आते हैं, घूमने का आनंद उठाते हैं। तो हमारे साथ है हनुमान जी, हम जानते हैं जी सर, कितने महीने बाद अब सिलीसेट झील में जो नाव चली है? अभी सर ये 4.5 महीने से बोट बंद थी, 4.5 महीने से चालू हुई थी। पहले टेंडर नहीं हुआ था तो 4.5 महीने से बंद थी। तो अभी हमने स्पीड बोट लेके आए थे, नई चीज, और वाटर स्पोर्ट्स को और कुछ चीजें और लेके आएंगे। हाँ, तो अब जैसे करीब 4.5 महीने या 4 महीने बंद रही थी, ऐसे में अपने जो कर्मचारी है वो किस तरह, मतलब आर्थिक व्यवस्था को देखे तो क्या हुआ? कर्मचारी सब घर पर थे, बेरोजगार हो गए थे, फिर वापिस अब नया मिला तो वापिस अब इनको कर्मचारी वापस ड्यूटी पर आके सब काम करने लग गए। 4.5 महीने तक घर पर ही थे सब लोग। टेंडर लेट में नया टेंडर होने से वापस नया काम चालू हुआ। तो पर्यटक भी आते थे, पहले ऐसे वापस चले जाते थे। पर्यटकों में भी खुशी की लहर है वापस बोटिंग चलने से। तो पर्यटकों को काफी समय से मांग थी कि बोटिंग चलनी चाहिए। पर्यटकों को काफी समय से मांग थी, आते थे वापस निराश होकर जाते थे। 4.5 महीने से बंद थी, अब चालू हुई तो पर्यटक खुश होकर जा रहे हैं, बोटिंग करके जा रहे हैं। फिर बोटिंग अभी चालू हो गई। तो पर्यटक आज से चालू हुई है अपनी नौका भ्रमण, तो किस तरह उत्साह है पर्यटकों में, किस तरह भीड़? पर्यटकों में बहुत उत्साह है। सब 4.5 महीने से बंद थी तो सब मायूस थे, अब आज चलने से बहुत उत्साह है। बच्चे वगैरह सब आ रहे तो सब कुछ है। अभी बोटिंग चालू होगी तो बोटिंग करके जा रहे हैं, बोटिंग का एंजॉय करके जा रहे हैं। तो हमारे साथ जो महेंद्र जी है वो चालक है, उनसे जान लेते हैं। जी सर, अपने जो मौसम भी अच्छा है, पर्यटकों का सीजन है, तो किस तरह की हरियालियाँ है यहाँ पर? जैसे यहाँ पर बारिश के मौसम में हरियाली भरे रहती है। जैसे टूरिस्ट आते हैं, निराश होकर जाते हैं। जैसे बोटिंग चलने के बाद पब्लिक थोड़ा सा उत्सव हुआ है, तो आ रहे हैं पर्यटक। अभी पर्यटक धीरे धीरे आप नॉलेज, जैसे आज से बोटिंग चालू है तो धीरे धीरे पर्यटकों को पता लगेगा बोटिंग चालू है कि नहीं है। अब पता लगा है कि बोटिंग चालू है तो धीरे धीरे पर्यटक भरने लगे। अच्छा हनुमान जी, ये बताइए इस बार कौन कौन सी नई बोटिंग आई है? अभी सर ये अपने पास
फर्स्ट में अभी स्पीड बोट लेके आए, जो स्पीड बोट नहीं थी ये फर्स्ट लेके आए स्पीड बोट। वैसे मोटर थी बोले स्पीड बोट नहीं तो स्पीड बोट लेके आए थे, और कुछ वाटर स्पोर्ट्स बोट लेके आएंगे अभी। तो पर्यटक कौन कौन जगह से आते हैं? पर्यटक अभी यहाँ से दिल्ली, जयपुर, नोएडा, गुड़गांव, भिवाड़ी वगैरह, जयपुर, करीब सब जगह से पर्यटक आते हैं। तो हम आपको दिखाएं तो यहाँ जो पर्यटक आ रहे हैं घूमने का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि ये पर्यटकों में खासा उत्साह है और पर्यटक जिस तरह यहाँ खुश हो रहे हैं। और हम आपको दिखाएं तो जैसे ये पर्यटक है, और यहाँ की अगर वादियाँ दिखाएं तो चारों ओर जो वादियाँ है, हरियाली है, पूरी आकर्षित करती है, पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है। और यहाँ का जो इतिहास है बताया जाता है कि अलवर के तीसरे महाराज जो विनय सिंह जी थे, उन्होंने द्वारा यहाँ सिलीसेठ झील का निर्माण करवाया गया था। और अलवर जिले की अगर हम बात करें तो अलवर जिले में मात्र ये एक सिलीसेठ झील है जिसमें पूरी तरह पानी भरा रहता है। और अभी जैसे और भी झील है या बंद है, तालाब है, उनको भी विकसित किया जा रहा है। लेकिन अब जो सीजन है, बरसात का सीजन है, तो इस समय पूरी तरह हरियाली है और पर्यटक भी आ रहे हैं। लेकिन जो 4.5 महीने करीब जो बोटिंग बंद हुई थी, आज से प्रारंभ हो गई है चलना, यानी कि सरपट दौड़ रही है सिलीसेठ झील में। ऐसे में पर्यटक भी काफी उत्साहित है। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा, कैमरामैन रमाकांत शर्मा के साथ ATL न्यूज अलवर। दिल्ली से आए पर्यटक घूमने के लिए हम बता दें कि आज जो सरिस्का शनिवार है तो वहाँ पांडुपोल भी जाते हैं और सरिस्का में घूमते हैं, क्योंकि हालांकि 3 महीने के लिए पर्यटकों के लिए रोक है, लेकिन सिलीसेठ झील में आज से पर्यटकों के लिए नौका भ्रमण प्रारंभ कर दिया है। नौका में घूमने के लिए यहाँ पर्यटक आ रहे हैं और नौका भ्रमण कर आनंद उठा रहे हैं। जी सर, क्या नाम है सर? खासा है पंकज। जी सर, खासा है दिल्ली से। तो सर कौन कौन जगह घूमे हो आप? नहीं, हम सिलीसेठ ही घूमने आए हैं। पहले भी आए हो कभी? नहीं, हम अलवर के रहने वाले हैं। अलवर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ की वादियाँ वगैरह बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। जी सर, कहाँ से आए सर आप? जी मैं अभी दिल्ली से आया हूँ। हमारी 2 फैमिली आई है और हम टूर बना के आए हैं कि इस बार हम अलवर का जो भी हमारे पर्यटन वाले स्थल है वो सब चीज़ हम घूम के जाएंगे। कितने दिन के लिए आए? दिन का तो कुछ नहीं, आज के दिन में ही पूरा करने की कोशिश करेंगे। कौन सी चीज़? ये अभी आपका सिलीसेठ पे है, फिर सरिस्का का भी देखेंगे, सरिस्का भी जाना है। जी, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। तो पहले कभी नौका भ्रमण किया आपने? यस। तो अब नाव में घूमना अच्छा लगता है? जी, हमारे साथ और भी है। जी बताओ जी, कौन सी जगह से आए हो आप? हम दिल्ली से आए हैं। अच्छा, कौन कौन जगह घूमे हो आप? यहाँ पे अलवर में हम वैसे सरिस्का वगैरह काफी जगह घूमे हैं, पांडुपोल भी गए हैं कई बार। पांडुपोल वैसे पहली बार आए। सिलीसेठ झील में पहली बार आए? सिलीसेठ पहली बार आए। अच्छा, तो आप जैसे यहाँ आ रहे हो नौका भ्रमण करोगे? या बिल्कुल नौका भ्रमण करेंगे। पहले कभी घूमे हो क्या? वैसे नौका काफी जगह किया, लेकिन यहाँ पे पहली बार कर रहे हैं सिलीसेठ। तो यहाँ की जैसे वादियाँ है कैसी लग रही है? बहुत प्यारी हैं और अभी शायद बारिश थोड़ी कम है, इसकी वजह से थोड़ी हरियाली मीडियम है, लेकिन मुझे लगता है और भी बहुत सुंदर हो जाएगा अगर बारिश और थोड़ी हो जाएगी तो। पर्यटक जो घूमने आए उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी जैसे बरसात का मौसम है और पर्यटकों का सीजन है, इस टाइम पर्यटक सिलीसेठ झील आते हैं, सरिस्का भी आते हैं। लेकिन सरिस्का में 3 महीने के लिए पर्यटकों पर पूरी तरह रोक होती है। लेकिन पांडुपोल जो ट्रैक है, वो रास्ता है, वो पूरी तरह खुला हुआ है। लेकिन अब जो आज पर्यटक आए हुए हैं तो यहाँ सिलीसेठ झील पर नौका भ्रमण कर यहाँ घूमने का आनंद उठा रहे हैं। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा, कैमरामैन रमाकांत शर्मा के साथ ATL न्यूज अलवर। जीआरपी थाना अंतर्गत रेलवे स्टेशन के समीप प्लेटफॉर्म पर एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं युवक के पास मिले आईडी कार्ड के जरिए परिजनों का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। युवक के पास मिली आईडी में राहुल पुत्र मानवेंद्र लिखा हुआ है और वह किसी कंपनी में कार्यरत मालूम होता है, लेकिन घर का पता नहीं होने के कारण उसकी शिनाख्त की कोशिश जारी है। जीआरपी थाना अधिकारी मोहनलाल ने बताया कि शव को सामान्य चिकित्सालय स्थित मोर्चरी कक्ष में रखवा दिया गया है। परिजनों के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। स्टेशन मास्टर ने सूचना दी कि एक डेड बॉडी प्लेटफार्म TTM मशीन यार्ड के सामने पड़ी हुई है। इसी इत्तला पर मन थाना अधिकारी मौके पर पहुंचा, जिसको एफएसएल टीम को बुलाया गया। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण करके उसके पास एक पास मिला जिसमें खाली राहुल सन ऑफ मानवेंद्र सिंह लिखा हुआ था और जिसको काफ़ी लोगों से उसको दिखाया गया, परंतु उसकी पहचान नहीं हो पाई, जिसको मोर्चरी में रखवाया गया। वारिसों की तलाश जारी है। क्या मामला लग रहा है? संदिग्ध है ये, अब जांच का विषय है। मौके पर उसके कोई खरोचना निशान कुछ नहीं है, कोई जहरा चोट नहीं है। ये मतलब ये ट्रैक है अपने, ये प्लेटफार्म के सामने, ये अपने ये प्लेटफार्म है जो अपने TTM के सामने उसके सामने डेड बॉडी मिली, जो आम रास्ता चलता हुआ है, जहाँ कर काफ़ी लोग निकलते ट्रेन से उतर के नीचे निकल के जाते हैं, वहाँ डेड बॉडी। शव मोर्चरी में रखवा दिया? मोर्चरी में रखवाई और वारिसों की तलाश जारी है।
भाजपा की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन अंबेडकर नगर स्थित भाजपा कार्यालय में किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जिला प्रभारी रोशन लाल सैनी उपस्थित रहे। इस दौरान प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह द्वारा संगठन एवं चुनाव को लेकर दिए गए दिशा निर्देशों पर चर्चा हुई। साथ ही इस बारे में पूर्व जिला अध्यक्ष पंडित धर्मेश शर्मा ने कार्यकर्ताओं को बताया। वहीं जिला प्रभारी सैनी ने स्थानीय मुद्दों पर फोकस करने का आह्वान किया। महत्वपूर्ण लोग किसी विधानसभा में वो जाति के महत्वपूर्ण हो सकते हैं, राजनीति के महत्वपूर्ण हो सकते हैं, अलग अलग विचारधारा में घुसे हुए हो सकते हैं, जो अपने क्षेत्र में 100, 200, 500 वोट पर असर डाल सके, ऐसे लोगों को पार्टी में लाने की चेष्टा करनी चाहिए और उन लोगों की सूची पार्टी के जिलाध्यक्ष जी या प्रदेश के नेताओं के पास जिलाध्यक्ष जी पहुंचा देंगे। आज भी आपने पढ़ा होगा आज के अखबारों में 15-20 लोग आज पार्टी कार्यालय में पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। उनमें रिटायर्ड डीजीपी हैं और भी हैं। तो उन्होंने कर ही, मेरा मतलब कहने का खबर में तो यही था। तो आपके ध्यान में आ जाए 10, 5, 15 दिन में इस तरह के कार्यक्रम जयपुर में होते रहेंगे और जिले में भी होंगे जब उनकी आवश्यकता महसूस होगी। दूसरा काम ये बताया था और तीसरा काम बताया था, हम सब जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। 18 वर्ष से अधिक आयु के नए मतदाताओं के नाम जुड़वाना, किसी का नाम रह गया है तो जुड़वाना, किसी के नाम में संशोधन होना है तो वो कराना और गलत नाम कटवाना, ये हमारे मतदाताओं की पोलिंग बूथ पर मतदाता हमारे बढ़े। वहीं इस अवसर पर पूर्व मंत्री हिम सिंह भड़ाना, पूर्व विधायक जयराम जाटव और पार्टी जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने भी अपने विचार रखे। साथ ही बैठक में अनेक टिकटार्थियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मालाखेड़ा हल्दीना सड़क मार्ग पर लीली की बगीचे के समीप एक युवक को पिकअप चालक ने टक्कर मार दी। इसके चलते युवक लहूलुहान हो गया। साथ ही स्थानीय लोगों की सूचना पर एम्बुलेंस के जरिए युवक को इलाज के लिए मालाखेड़ा अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर मनोहर लाल ने युवक राहुल को प्राथमिक उपचार के बाद अलवर के लिए रेफर कर दिया। स्वतंत्रता दिवस पर घरों में दीपक जलाने की अपील को लेकर अब स्कूली बच्चे भी आगे आने लगे हैं। स्कूली बच्चों ने शनिवार को लादिया मौले से तिरंगे हाथ में लेकर रैली निकाली। साथ ही शहर के विवेकानंद स्मारक पर पहुंचकर आमजन से 15 अगस्त पर घरों में दीपक जलाने की अपील की। इस दौरान आयोजन समिति से जुड़े पदाधिकारी गौरी शंकर विजय ने जानकारी प्रदान की। रैली निकाली गई जनता को जागरूक करने के लिए कि 15 अगस्त के दिन अपने घर पर दीप जलाएं और हर घर पर झंडा लहराएं, जिससे कि हमारे जो देशवासी हैं उनको गौरव प्रदान हो। इसलिए हमने इस जागरूक रैली का आह्वान किया। दीप जलाने का एक आह्वान है जो हमारी संस्था स्वतंत्रता गौरव उत्सव समिति पिछले 7 साल से कर रही है। अब की बार 8वीं बार कार्यक्रम है और इसी संदर्भ में ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल के बच्चे, उनके टीचर और स्टाफ हाथ में तख्ती लेते दीप जलाने की अपील करने के लिए आए हैं। तिरंगा हाथ में इसलिए देश की आन और बान शान तिरंगा है जो इनके हाथों में है। और आपके चैनल के माध्यम से हम तो यही कहना चाहते हैं कि 15 अगस्त की शाम आप अपने घरों में 5 या 5 से अधिक दीपक अवश्य जलाएं। कार्यालयों में, प्रतिष्ठानों में, दुकानों पे, पूरा शहर ऐसा लगना चाहिए, इसकी आवाज पूरे देश में जानी चाहिए कि अलवर में एक अच्छा पर्व बनने लग गया है दीप जलाने का। उन भाइयों को समर्पित है जिन्होंने हमें आजादी दिलाई, उन भाइयों को समर्पित है जो बॉर्डर पे हमारी रक्षा करते हैं, उनका मान सम्मान बढ़ाने के लिए कार्यक्रम। शहर में जयकृष्ण क्लब बैंक्वेट हॉल में हौसलों की उड़ान कार्यक्रम आयोजित हुआ। नेक कमाई समूह और डॉक्टर गोपाल राय चौधरी ट्रस्ट ने चिमनीबाई खानचंद हजरती ट्रस्ट के सहयोग से शनिवार को यह कार्यक्रम किया। इस दौरान मंत्री जूली ने कहा कि सरकारी स्कूलों का कायाकल्प करने वाले भामाशाहों, संस्थाओं और शिक्षा विभाग के शिक्षकों का सम्मान किया जा रहा है। इस अवसर पर 205 बच्चों को साल भर के लिए शिक्षण सामग्री दी गई। वहीं खिलौना बैंक के लिए बच्चों को खिलौने सौंपे गए। उधर नेक कमाई समूह के मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह रहे, जबकि अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने की। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा मौजूद रहे। साथ ही पूर्व सभापति अजय अग्रवाल की भी उपस्थिति रही।
देखिए, निश्चित तौर पर मैं तो प्रणाम करता हूं दोनों बुजुर्गों को। एक व्यक्ति ने अपनी 1 बीघा ज़मीन दी है और उस व्यक्ति की अगर आप गांव के अंदर हैसियत देखेंगे तो वो एक आम आदमी से भी गरीब इंसान है जिसके पास ज़मीन के अलावा कुछ नहीं है, फिर भी उसने 1 बीघा ज़मीन स्कूल के लिए दी है। दूसरे व्यक्ति ने 1 कमरा स्कूल के लिए बनाया है। मैं कहना चाहूँगा ये लोग एक हमारे लिए एक समाज के लिए एक दिशा है। हम इनसे देख के इनसे प्रेरणा हम लोगों को लेनी चाहिए। चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो जाए, अरबों खरबों रुपए लोगों के पास हैं, लोगों को ये नहीं पता कि मेरे पास मेरी पूंजी कितनी है, वो लोग भी दान नहीं करना चाहते हैं। और एक तरफ ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं होते हुए भी जो कुछ है उसको भी अर्पण करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को सैल्यूट करता हूँ और लोगों से कहना चाहूँगा इनसे प्रेरणा ले। मैं तो खुद इनसे प्रेरणा लेता हूँ। उधर आरडीएनसी मित्तल फाउंडेशन के मुख्य ट्रस्टी डॉक्टर एस.सी. मित्तल एवं आजीवन ट्रस्टी अलका मित्तल को भी इस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए उनका अभिनंदन हुआ। श्रावण और अधिक मास के पावन महीने में विजय सोलवेक्स समूह द्वारा शनिवार को प्रसाद वितरण किया गया। विजय सोलवेक्स लिमिटेड के चेयरमैन विजय डाटा और एचआर हितेश अरोड़ा ने बताया कि इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। वहीं इस मौके पर करण पारिक, दीपेश कौशिक, नवीन गुप्ता, दीपक प्रजापति और सौरभ गुप्ता सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। सावन का पवित्र महीना चल रहा है, अधिक मास पुरुषोत्तम मास चल रहा है। उसके दौरान हमेशा से ही हमारे समाज में भोजन कराने की परंपरा रही है। उसी के उपलक्ष्य में आज हमने छोटा सा आयोजन किया है। इस बार भी हम लोगों ने कुछ मेहनत करी, बात करी लोगों से, सारा स्टाफ का कंट्रीब्यूशन था इसके अंदर, पूरी मैन पावर हमारी जुड़ी हुई है इसके अंदर, सब लोगों ने बहुत मेहनत करी। तो ये सब एक अच्छे कॉज के लिए हम लोगों ने एक भंडारे का या प्रसादी का आयोजन किया है बेसिकली, और हम यही आशा करते हैं कि हर साल करते रहें इस चीज़ को, मल्टीपल टाइम्स करें इसको उल्टा। शहर के अंबेडकर नगर के ए ब्लॉक के पार्क में मां संतोषी का सत्संग और तीज मिलन का उत्सव आयोजित किया गया। वंदना गुप्ता द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में अंबेडकर नगर की महिलाओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में विधायक संजय शर्मा की धर्मपत्नी बबीता शर्मा और भाजपा युवा मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष अनीता जोशी भी शामिल हुई। वहीं ए ब्लॉक के पार्क के विकास में सहयोग के लिए इनका धन्यवाद ज्ञापित किया गया। वहीं सत्संग के बाद महिलाओं ने झूलों का लुत्फ लिया और कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अनीता मेहरा, निर्मला शर्मा, रेखा चौधरी, सीमा शर्मा, सुमन सैनी, विद्या मीणा और अनीता अग्रवाल सहित अन्य महिलाओं ने भाग लिया, जबकि संचालन प्रधानाचार्य कल्पना सिंसिनवार द्वारा किया गया। भाजपा नेता निर्मल सूरा ने मेवात में धार्मिक यात्रा पर हमले को निंदनीय बताया है। उन्होंने कहा कि यह हमला दुर्भाग्यपूर्ण है। सूरा ने जानकारी दी कि आगामी 28 तारीख से इस यात्रा को फिर से शुरू किया जाएगा। उन्होंने मेवात क्षेत्र में बिगड़ते सद्भाव और भाईचारे पर चिंता भी जाहिर की। जो हमने ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना नूह की देखी है, इस घटना से पूरा देश आहत हुआ है। एक मेवात क्षेत्र में पूरा देश आहत हुआ है। क्या ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भी हमारे देश में हो सकती हैं जो नूह में हुआ? गोलियां चलाई गई, डंडे मारे गए, यात्रियों को रोक रोक कर गाड़ियां फूंकी गई। ऐसा लग रहा था मानो जैसे ये पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ होता आ रहा है। ये मिनी पाकिस्तान बना रखा है। मैं भारत सरकार से ये आग्रह करूंगा, इस विघटनकारी घटना को मद्देनजर रखते हुए संपूर्ण देश की, राष्ट्र की सुरक्षा कवच ऐसा तैयार करना चाहिए। कोई भी जाति धर्म किसी सनातन धर्म के प्रति और उनकी यात्रा पर कोई आहत न हो। पूरे देश के हिंदुओं को आहत किया है। उनकी शांतिपूर्ण विश्व हिंदू परिषद की यात्रा पर जो पथराव किया है, गाड़ियां फूकी हैं, लाठियां चलाई हैं, यहाँ तक कि पहाड़ों पर चढ़कर गोलियां चली हैं, हथियारबंद। ये हमारे लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और अभी मैं इस बात से बड़ा संतुष्ट हुआ हूँ, हिंदू संगठनों ने जो आह्वान किया है, जो अधूरी यात्रा है, इस 28 तारीख को उस यात्रा को पुनः चालू किया जाएगा। मैं उसमें शामिल रहूँगा और हिंदू और सनातन धर्म के लिए अगर मेरा जीवन का एक एक कतरा भी न्योछावर करना पड़े, मैं एक कदम आगे रहूँगा। क्योंकि अगर हम हिंदू हैं, सनातन धर्म के, जब हम दूसरे धर्म का आदर सम्मान करते हैं, दूसरे जाति के सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, तो हमारे धर्म के प्रति इतना आहत, और वो भी हिंदुस्तान में, यह हिंदू सनातन धर्म कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। शिव महापुराण कथा न्यू आदर्श नगर कॉलोनी दाऊदपुर स्थित श्री कालेराम सरकार हनुमान मंदिर में होगा भव्य आयोजन। 1.25 लाख
शिवलिंग का होगा पूजन। 11 अगस्त को विशाल कलश यात्रा के साथ शिव पार्वती की हल्दी एवं मेहंदी रस्म का भी होगा आयोजन। 12 अगस्त से दोपहर 1 से कथा का वाचन करेंगे आचार्य लक्ष्मीकांत शर्मा। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर राजकीय बालिका सीनियर स्कूल किशनगढ़ बास में स्वीप गतिविधियों का आयोजन किया गया। निर्वाचन विभाग की ओर से यह आयोजन हुआ। बीएलओ राजीव चौधरी ने बताया कि स्वीप कार्यक्रम में मॉक वोटिंग द्वारा विद्यार्थियों को मतदान की प्रक्रिया के बारे में बताया गया। साथ ही मतदाताओं को मतदान अवश्य करने की शपथ दिलाई। साथ ही रैली और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। इस दौरान बीएलओ चौधरी और विक्रम सोनी सहित ईवीएम सह प्रभारी मनोज कुमार, संस्था प्रधान सुनीता खेमानी एवं स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार आज दिनांक 12/8/2023 को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में यूथ चला बूथ कार्यक्रम के अंतर्गत राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय किशनगढ़ बास में स्वीप गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें मॉक वोटिंग ड्रिल द्वारा समस्त विद्यार्थियों को मतदान प्रक्रिया के बारे में समझाया गया, जिसमें सभी विद्यार्थियों ने और नव मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसके साथ ही आम मतदाताओं को, युवा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए छात्रों की एक विशाल रैली निकाली गई, जिसमें समस्त विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वैश्य महिला इकाई खैरतल द्वारा तीज उत्सव धूमधाम से मनाया गया। मंडल अध्यक्ष ज्योति गुप्ता के अनुसार इस मौके पर राधा कृष्ण की मनमोहक झांकी सजाई गई और उन्हें झूला झुलाया गया। साथ ही महिलाओं ने सावन के गीतों की प्रस्तुति दी। इसके अलावा नृत्य प्रस्तुत किए गए। वहीं इस दौरान सचिव मोनिका खंडेलवाल, कोषाध्यक्ष नेहा अग्रवाल, उपाध्यक्ष माया खंडेलवाल, कांता महावर, गुंजन अग्रवाल और सह कोषाध्यक्ष बबीता खंडेलवाल आदि की उपस्थिति रही। पूर्व डीजीपी जसवंत संपतराव ने केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से दिल्ली में उनके निवास पर मुलाकात की। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के दादर निवासी जसवंत संपतराव ने पुलिस महकमे से सेवानिवृत्ति लेने के बाद भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी की कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित होकर उन्होंने यह कदम उठाया है। उधर पूर्व डीजीपी जसवंत संपतराव ने केंद्रीय मंत्री को राजस्थान में बढ़ते महिला अपराधों से भी अवगत करवाया। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव एवं राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के जिला अध्यक्ष बलराम यादव ने किशनगढ़ बास विधानसभा क्षेत्र में दौरे किए। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आमजन को प्रदान की। इनमें 500 रुपए में सिलेंडर, 1000 रुपए पेंशन, मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना आदि शामिल थी। उधर कई स्थानों पर उनका युवाओं ने स्वागत भी किया।
अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अनेक भाजपा कार्यकर्ताओं ने ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष चंपाराम से मिलकर उन्हें इस क्षेत्र की राजनीतिक हलचल से अवगत कराया। इस मौके पर एडवोकेट देशराज खरेरा, त्रिलोक जोशी और राजीव प्रजापत सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। एडवोकेट खरेरा के अनुसार इस बार मतदाता ने भाजपा की सरकार बनाने का मन बना लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र सहित प्रदेश भर में भ्रष्टाचार और अपराध चरम पर हैं। मालाखेड़ा प्रखंड के ग्राम खेड़ली में शनिवार सुबह हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। धर्म प्रचारक रोहित शर्मा के अनुसार विश्व हिंदू परिषद प्रखंड की ओर से सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के तहत हनुमान चालीसा के पाठ के लिए आमजन को प्रेरित किया जा रहा है। इसके तहत क्षेत्र के प्राचीन मंदिर पर यह धार्मिक अनुष्ठान आयोजित हुआ। इस मौके पर मदन दास महाराज और सत्संग दल के सदस्य उपस्थित रहे। मालाखेड़ा क्षेत्र के धोला पलाश में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ जारी है। इस दौरान कथा वाचन ने भक्त प्रहलाद, नरसिंह अवतार, नारायण कवच के महत्व और भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से जुड़े प्रसंग सुनाए। साथ ही कहा कि मानव जीवन ईश्वर ने दिया है और अच्छे कर्म का फल भविष्य में मिलता है। मालाखेड़ा क्षेत्र की पृथ्वीपुरा पंचायत में केंद्रीय वित्त आयोग से पानी की टंकी आदि निर्माण के लिए 1 लाख की राशि स्वीकृत हुई थी, लेकिन हैरत की बात है कि जिला परिषद 10 लाख की वसूली के आदेश निकाल रहा है। जिला परिषद के सीईओ कनिष्क कटारिया ने पंचायत मंत्री रमेश मीणा के निरीक्षण में सामने आई कमी के बाद ग्राम पंचायत पृथ्वीपुरा और बरखेड़ा पंचायत के आरोप पत्र बना दिए। साथ ही विकास अधिकारी को वसूली का निर्देश दे डाला। विकास अधिकारी ने भी उदासीनता बरतते हुए इस पत्र को सीधा संबंधित पंचायत को भेज दिया, जिसमें पृथ्वीपुरा मंडावर की ढाणी में टंकी आदि निर्माण को लेकर 10 लाख रुपए की वसूली बता दी गई, जबकि हकीकत में इस कार्य के लिए मालाखेड़ा पंचायत समिति से 27 अगस्त 2021 को 1,02,000 रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी। इसमें से ग्राम पंचायत ने 1,08,54 रुपए खर्च किए थे। इसे लेकर उपयोगिता प्रमाण पत्र और कार्य पूरा होने आदि से जुड़े प्रमाण पत्र भी जारी हो चुके हैं। इसके बावजूद 1 लाख के कार्य पर 10 लाख रुपए की वसूली के निर्देश जिला परिषद के अधिकारी और विकास अधिकारी जारी कर रहे हैं। सरपंच तुलसीदास ने इस पर रोष जताया है। आदेश में एक रमेश मीणा की जो टंकी है उसके लिए उन्होंने कहा है कि 10,20,000 रुपए की स्वीकृति थी, और जबकि ये गलत है, निराधार गलत है। उसकी स्वीकृति मात्र 1,02,000 की थी, जिसमें से 1,08,54 रुपए खर्च हुए हैं। और ये हमारे ऊपर जो झूठा और मनगढ़ंत और अफसरों के दबाव में आकर, अफसर लोग दबाव में आकर ऐसे आदेश निकाल रहे हैं, जबकि हमारी किसी प्रकार की कोई रिकवरी नहीं बनती है, नहीं किसी प्रकार का निष्फल व्यय है। हमने पंचायत समिति में कल इसका जवाब दे दिया है। ग्रामीण विकास पंचायत राज विभाग मंत्री रमेश मीणा के निर्देश पर जिला परिषद के सीईओ ने पृथ्वीपुरा और बरखेड़ा के कामों के बारे में वसूली के आदेश निकाले हैं और कार्य को निष्फल बताया है। इस पर सरपंच पृथ्वीपुरा ने उसका जवाब भी दिया है। और दुर्भाग्य है कि अधिकारी और कर्मचारी सभी एक ही लाइन से चल रहे हैं। 10,20,000 रुपए की वसूली बता रहे हैं, निष्फल काम बता रहे हैं, जबकि वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति 1,05,000 रुपए की है। और उसी कार्य को जिला परिषद 10,20,000 बताकर वसूली के प्रयास में लगा हुआ है, जबकि सरपंच ने साफ बता दिया वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति 1,05,000 की है, जिसमें से 1,08,000 के करीब उसमें से खर्च किया गया है। यह आरोप बेबुनियाद मनगढ़ंत हैं और मौके पर पूरा काम हो रखा है। मैं उदय सिंह। सरकारी स्कूलों में शनिवार को बच्चों को सड़क सुरक्षा के बारे में जानकारी प्रदान की गई। राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल लीली में परिवहन विभाग की ओर से जारी निर्देशों की जानकारी पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी रेणु मिश्रा ने प्रदान की। उन्होंने बताया कि हमेशा बाईं ओर चलने, हेलमेट एवं सीट बेल्ट लगाने आदि की जानकारी दी। गौरतलब है कि शिक्षा विभाग के सचिव नवीन जैन के निर्देश पर शनिवार को नो बैग डे पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। उधर राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल महुआ खुर्द में अध्यापन कार्य के अलावा सह शैक्षणिक कार्य की गतिविधियां भी शनिवार को कराई गई। यहां सोचने, बोलने और कौशल विकसित करने के साथ ही मौखिक भाषा के विकास का अभ्यास कराया गया। वहीं सड़क सुरक्षा पर भी जानकारी दी गई। गतिविधि प्रभारी सुरेश कुमार सहित विनोद कुमार मीणा, बाबूलाल मीणा, रामकेश मीणा और शाला प्रभारी रामकेश मीणा ने इस दौरान विचार रखे।
और वहीं मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के गांव को जोड़ने के लिए सड़कों की सौगात मिली है। इसका शिलान्यास पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली और जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर ने किया। खेड़ली सैयद, नांगली, झामावत, चोमू, बुलंदी, श्यामगंगा, सताना और बाहली मेगा हाईवे तक करीब 130 लाख रुपए की लागत से सड़क का निर्माण होगा। इसके अलावा अहिर का तिबारा से बडेर की ओर 49 लाख रुपए एवं दल्ला की कोठी से मुड़िया की ओर 30 लाख रुपए की लागत से डामरीकरण का कार्य होगा। वहीं बरखेड़ा से पावटा तक डामरीकरण सड़क का उद्घाटन भी किया गया। अकबरपुर ग्राम पंचायत में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत चीलों के एनीकट पर पौधरोपण भी हुआ। इस दौरान मनरेगा के कर्मचारियों, पंचायत के अधिकारियों एवं सरपंच प्रतिनिधियों की मौजूदगी रही। आज ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम था। ग्राम पंचायत अकबरपुर द्वारा चीलों के एनीकट पे पौधे लगाए गए हैं। यहाँ करीब 80 से 90 पौधे आज हम लगा रहे हैं। सहगल फाउंडेशन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। इसके तहत विद्यालय भवन का जीर्णोद्धार कर यहाँ आकर्षक पेंटिंग भी बनाई जा रही है। इसके अलावा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महुआ खुर्द में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जा चुकी है। लाइब्रेरी के जरिए बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा का ज्ञान भी दिया जा रहा है। खेड़का पंचायत के अहमदपुर क्षेत्र की पहाड़ी पर मेरी माटी मेरा देश के तहत पौधरोपण किया गया। गत वर्ष भी यहां बड़ी संख्या में पौधे लगाए गए थे। इनकी सुरक्षा के लिए चारों ओर तारबंदी की गई है। ऐसे में यह पहाड़ी पूरी तरह से हरी भरी नजर आ रही है। यहां मनरेगा से जुड़े कार्मिकों ने पौधे लगाए। आज ग्राम पंचायत खेड़का वृक्षारोपण किया गया। तो खेड़का की पहाड़ी पर करीब 250 के पौधे करीब लगाया गया है। वहाँ 25-30 लेबर भी लगी हुई है नरेगा से। आज ये ग्राम पंचायत खेड़का का वृक्षारोपण कार्यक्रम है जो खेड़का डूंगरी पर पेड़ लगाए जा रहे हैं। इसमें ग्राम पंचायत नरेगा और SFC.L करके ये पौधारोपण का कार्य किया है। कितने पौधे लगाए? इसमें करीब 250 पौधे लगाए जाएंगे। अच्छा, पहले भी काफी पौधे थे जो सबसे पहले इसकी बिल्कुल तार फेंसिंग करवा के जब ये ग्राम पंचायत अकबरपुर का कार्य क्षेत्र था और पानी की टंकी बनवा के इस पर पेड़ लगाए थे, जो आज ये पहाड़ी हरी भरी जो दिखाई दे रही है उसी का परिणाम है। अच्छा, अपने अकबरपुर सरपंच साहब ने भी यहाँ भामाशाह के रूप में काफ़ी रुपए की लागत लगाकर अभी इसकी तारबंदी वगैरह, हाँ, करीब 4 साल पहले इस पे ये काम शुरू किया था, जो आज मूर्त रूप ले रहा है। और दूर से ही देखने पे पहाड़ी पे पेड़ नहीं, तो ये बिल्कुल नंगी पहाड़ी थी, इस पे एक भी पौधा नहीं था उस समय। आज करीब 250-300 पौधे जीवित हैं, बड़े बड़े हो रहे हैं। नगर परिषद भिवाड़ी में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कार्यालय खुल गया है। इसका उद्घाटन DIG द्वारा किया गया। उन्होंने इस मौके पर फीता काटा। साथ ही चौकी इंचार्ज परमेश्वर लाल भी मौजूद रहे। लखनऊ स्थित वर्दी वेलनेस फाउंडेशन द्वारा ग्यासी राम गुप्ता को राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पुरस्कार प्रदान किया गया है। वे अखिल भारतीय वैश्य समाज के राष्ट्रीय संरक्षक हैं। इसके अलावा कई अन्य संस्थाओं में भागीदारी के जरिए भी समाज सेवा कर रहे हैं। गुप्ता को केंद्र सरकार के मंत्री रामदास अठावले द्वारा भी सम्मानित किया गया है। भिवाड़ी की संस्थाओं और समाज के लोगों ने उन्हें बधाई दी है। अलवर में वार्ड 30 के तहत स्कीम 5 में बोरिंग का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पार्षद नरेंद्र मीणा रहे। उन्होंने नारियल फूड का उद्घाटन किया। इस मौके पर मीणा का कहना था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के प्रयासों से विकास योजनाएं जारी हैं। इस दौरान वार्डवासियों ने पार्षद नरेंद्र मीणा का आभार जताया और साफा पहनाकर स्वागत किया। आज वार्ड नंबर 30 के स्कीम नंबर 5 के मेन रोड पर एक बोरिंग का उद्घाटन किया। क्योंकि विगत कई वर्षों से हमारे यहाँ वार्ड में पानी की समस्या बनी हुई थी, जिसके कारण से वार्डवासी बहुत ज़्यादा परेशान थे। स्कीम नंबर 5 और नयाबास का क्षेत्र में बहुत कम पानी का फ्लो आ रहा था, क्योंकि कई बोरिंग ट्यूबवेल सूख चुके थे, जिसके कारण से हमारे भी आमजन को परेशानी हो रही थी। आज उसी कड़ी में आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी, टीकाराम जूली जी के द्वारा पूर्व में दिलाई गई बोरिंगों का आज एक और बोरिंग को उद्घाटन किया, जिसमें भरपूर मात्रा में पानी निकला, जिससे स्कीम 5 और नयाबास के आमजन को पानी के पूरा लाभ मिलेगा। आने वाले समय में यहाँ पानी की समस्या कम होगी। सचेत युवा संगठन की ओर से अंबेडकर सर्किल से लेकर शहीद स्मारक तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया। इस अवसर पर भाजपा नेता पवन जैन ने मुख्य अतिथि के तौर पर बाइक रैली को रवाना किया। साथ ही युवाओं को राष्ट्रवाद, एकता और अखंडता का संदेश दिया। साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माला पड़कर उन्हें नमन किया। स्वतंत्रता के 76वें स्वतंत्रता दिवस पर
आज ये बाइक रैली का आयोजन सचेत युवा संघ द्वारा किया जा रहा है, जो भव्य आयोजन है और इसके जरिए हम जो आज़ादी के समय देश में जो क्रांतिकारी शहीद हुए उनको नमन करने का एक बहुत अच्छा अवसर है। इसके साथ ही हम विकसित भारत 2047 की रूपरेखा को तैयार करने के लिए युवाओं को प्रेरणा के लिए इस रैली को निकाला जा रहा है। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत छात्राओं ने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि से संबंधित देशभक्ति कार्यक्रम प्रस्तुत किया। छात्राओं सहित उपस्थित अन्य लोगों में देशभक्ति का जज्बा नजर आया। स्वतंत्रता सेनानी छोटू सिंह आर्य की जयंती एवं 77वें स्वतंत्रता दिवस के संदर्भ में यह आयोजन किया गया। इस दौरान स्वामी दयानंद मार्ग स्थित आर्य बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं ने भारत का मानचित्र बनाकर राष्ट्रीय गान प्रस्तुत किया। समिति निदेशक कमला शर्मा ने शपथ दिलाई, जबकि आर्य कन्या विद्यालय समिति के प्रधान जगदीश प्रसाद गुप्ता ने अनेक प्रेरक प्रसंगों के जरिए नारी सशक्तिकरण के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर समिति मंत्री प्रदीप आर्य और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। साथ ही वैदिक विद्या मंदिर के मुख्य द्वार पर पर्यावरण संरक्षण एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सर्व शिक्षा अभियान आदि की झांकियों का प्रदर्शन हुआ। इसके अलावा वंदे मातरम देशभक्ति गीत पर रोड शो आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं बच्चों ने स्वस्थ संतुलित आहार का संदेश देते हुए शहीद स्मारक तक रैली निकाली। यहाँ स्कूली छात्राओं द्वारा रंगोली बनाने के साथ ही पुष्प चक्र अर्पित कर मोमबत्ती प्रज्वलित की गई। हम शपथ लेते हैं, हम अपने देश भारत के सुनागरिक बनेंगे, हम राष्ट्र निर्माण के लिए पूरा सहयोग देंगे। हम शपथ लेते हैं, हमारी माटी हमारा देश, हमारे लिए सर्वोपरि है। हम शपथ लेते हैं, हम वीरों का, शहीदों का, देशभक्तों का, अन्नदाताओं का, नारी का सदैव पूरा सम्मान करेंगे। हम शपथ लेते हैं, हम भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे, ना रिश्वत लेंगे, ना देंगे। हम शपथ लेते हैं, हम नारी सशक्तिकरण हेतु दहेज ना लेंगे, ना देंगे। हम शपथ लेते हैं कि हम कन्या भ्रूण हत्या ना करेंगे, ना करने देंगे। हम शपथ लेते हैं, हम जल को व्यर्थ नहीं रहने देंगे। जल ही सबसे बड़ा धन है, जो हमें अपने बच्चों के लिए जोड़ना है। हम शपथ लेते हैं, अपने बच्चों के पर्यावरण संरक्षण हेतु अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। हम शपथ लेते हैं कि हम स्वच्छता रखेंगे। स्वच्छता ही अच्छे स्वस्थ का आधार है। हम गंदगी नहीं फैलाकर स्वच्छता में योगदान देंगे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। सफाई कर्मियों की हड़ताल से अस्पतालों में चरमराई व्यवस्था। ठेकेदार द्वारा कम भुगतान देने पर भड़के कर्मचारी। पुलिस द्वारा युवक को जबरन ले जाने एवं महिलाओं से अभद्रता के लगे आरोप। अफसरों से मिलने पहुंचे भजेड़ा के ग्रामीण, आरोपों की पुष्टि में थमाया वीडियो। पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, अलवर को संभाग बनाने के जारी हैं प्रयास। वहीं कांग्रेस में अंदरूनी विवाद को नकारा। और सिलीसेड में महीनों बाद नाव चलने से सैलानियों में छाई खुशी। टेंडर नहीं होने के कारण बंद था नौकायन। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत और देखते रहिए जिले के एकमात्र विश्वसनीय न्यूज चैनल ATL न्यूज अलवर।
खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। मैं मेरे सभी बानसूर वासी, अलवर वासी और देशवासियों से हाथ जोड़कर एक अपील करना चाहती हूँ कि 15 अगस्त का दिन हमारे भारत देश के लिए गौरव का दिन है, एक मान और सम्मान का दिन है। मेरा सभी से निवेदन है कि 15 अगस्त के दिन शाम को दीपावली की तरह से हर घर, हर दुकान, हर जगह पर दीपक जलाएं। और दीपक इसलिए जलाएं, मेरा निवेदन इसलिए है क्योंकि जो बॉर्डर पर शहीद हो रहे हैं, जो एक माँ का लाल, बहन का भाई, किसी औरत का सुहाग वहाँ शहीद हो रहा है, वो आपके और हमारे ही परिवार के हैं, हमारे देश का लाल है। उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन आप अपने घरों में अधिक से अधिक दीप प्रज्वलित करके उनकी आत्माओं को रोशन करने का काम करें। शहीद को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी। सभी से निवेदन है कि 15 अगस्त के दिन अधिक से अधिक दीपक अपने अपने घरों में जलाएं।